जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कुल देवी जी के साथ पूजा भैरव जी की भी करते हैं, अपन करते हैं ना। जब आप कुल देवी का रिसर्च करेंगे तो आपको भैरव जी का रिसर्च भी हो जाएगा। वहाँ जाओगे तो आपको जरूर भैरव जी के बारे में पता चल जाएगा कि भाई भैरव जी कहाँ हैं अपने। अब भैरव जी कहाँ हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा सती माता कहाँ हैं अपनी, झुंझार जी कहाँ हैं अपने, है ना। झुंझार जी सती माता एक ही स्थान पर रहते हैं, कुल देवी माता और भैरव जी भी पास में रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो आप वो थोड़ा सर्च करना, किसी के एक स्थान पे किसी के नहीं रहे, थोड़ा दूर भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। दिन भर आप व्यस्तता में रहते हो, तकलीफ़ें उठाते हो, तो कोई कहता है कि पितृदोष है, कोई क्या तंत्र मंत्र सब लगा चुके, और बड़े बड़े राजा महाराजों के घर नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुल देवी को नहीं माना। और जब तक आप बड़ी बड़ी पूजा होती है ना घर में, कैसे शादी विवाह जो भी मंगल कार्य करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन कुल देवी माता जी को न्योता देते हैं ना, न्योता कुल देवी माता जी को देते हैं। तो वो कुल देवी माता जी का न्योता देते हैं अपन। कोरा कोरा चावल बोलते हैं ना न्योते में अपन, मैं आपको सुनाऊंगी वो वाला भजन भी, कि अपन कुल देवी माता जी को देते हैं कि वेगा वेगा आजो सा। तो कुल देवी माता को हर काम में, बच्चे होते हैं तो कुल देवी माता जी का नारियल बधारते हैं। अपन कहीं यात्रा भी जाते हैं ना, तो हम तो सबसे पहले कुल देवी माता जी को दीपक लगा के जाते हैं। उनसे, उनकी बिना अनुमति से हम लोग नहीं जाते। माता जी हम जा रहे हैं, आप चलो हमारे साथ। कुल देवी माता का नारियल बधार के फिर जाते हैं। वापस आते हैं तो कुल देवी माता जी को वापस दीपक लगाते हैं, फिर नारियल बधारते हैं, फिर बोलते हैं आराम से हम यात्रा करके आ गए, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो मतलब हमको तो इतना भरोसा है हमारे, तो मैं तो परिवार में किसी को नहीं मानती, मैं कुल देवी को ज़्यादा मानती हूँ। कोई कुछ भी बोले, कुल देवी होती है, क्योंकि मेरा रिसर्च होता है। मैंने देख लिया, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, पर परिवार में ऐसा कुछ माहौल मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा अब कहाँ जाना चाहिए अपने को, तो मैं सीधी गई कुल देवी माता जी के पास। मुझे भी मालूम नहीं कुल देवी कहाँ है, रिसर्च करा हमने कि भाई है कहाँ अपनी कुल देवी माता जी, और वहाँ जाकर के ऐसी रोऊं बैठ के, माता जी मेरा कोई नहीं है। बहुत रोती हूँ, आज भी जाती हूँ तो रोती हूँ। 108 मंदिर की परिक्रमा लगाती हूँ, देशी घी का दीपक लगाती हूँ, 108 परिक्रमा लगाती हूँ। भजन गाते गाते आंखों में आंसू गिरते हैं मेरे, कि माता जी इतने दिन कहाँ थी, मेरे तो जाने का समय आ गया, अब 60 साल की हो गई हैं, कभी भी चली जाएं, समय का कोई भरोसा नहीं भी। इसीलिए मैंने भी एक ग्रुप बनाया, वीडियो बनाया कि समय का भरोसा नहीं, जो अपने को ज्ञान है सबको दे दे, ताकि सबका सोल्यूशन हो जाए और सब आराम से अपने लाइफ में रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे ये खुशी होगी कि सब आराम से रह रहे हैं। ज्ञान कहीं नहीं जाता, अपना ज्ञान है तो बांटो इसको, अंदर रखने से कोई मतलब नहीं है, बांटो इसको। मैंने मेरे घर पर मेरी बहू को बताया, उसने मेरे को यूट्यूब चैनल बना दिया और आप सब तक पहुंच गया। मैं आपके पास आ गई। महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, बहुत दूर दूर के फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं वहाँ तक टच हो गई। और मैं गायत्री शक्तिपीठ से भी हूँ, मैंने नैमिषारण्य में 15 दिन का समय दान दिया, चित्रकूट में 5 दिन का दिया, भुवनेश्वर में 2 दिन का दिया, पुष्कर में मैंने 3 दिन का दिया। मुझे बहुत शौक है, तो मैं शक्तिपीठ से जुड़ी हुई हूँ। अभी वापिस 5 दिन का समय दान, अभी 26वीं वो शताब्दी उत्सव आ रहा ना, 2026 में शताब्दी उत्सव है। अभी हमारा टिकट बन रहा है 18 जनवरी का, हरिद्वार के लिए। 5 दिन का हम समय दान दे चुके हैं, वहाँ पे भी जाएंगे हम सब साथ, हमारी संस्था बनी हुई है, उनके साथ जाएंगे हम समय दान देने के लिए। 18 को गुन्नीत से वहाँ पहुँच जाएंगे हम। 5 दिन का समय दान अभी भी है हमारा वहाँ पे। तो क्या ऐसे सत्संग में जुड़े रहते हैं ना, तो बड़ा आनंद आता है। सत्संग होता है नहीं, और सीखने वाला तो ना जाने कहाँ से सीख ले। अपने मन में भाव होना चाहिए, बताती हूँ ना, भाव होना चाहिए। अब मैंने कुल देवी माता जी का, अब उनके मन में क्या सब आया, तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन लगाया मेरे, कहाँ से, महाराष्ट्र से, क्या मालूम कौन सा गांव बताया, मैं नाम भूल गई, और गुजरात से। बोले हमने आपका इस पे यूट्यूब पर देखा, तो हम भी बहुत भारी समस्या में, तो हमारा समाधान में कि बिल्कुल आपका समाधान होगा। आपने वहाँ से मेरा फ़ोन तो लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आप आराम से रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो बताऊँ आप करते रहो, आपके घर में खुशियाँ खुशियाँ आ जाएगी और धन की बाहर आ जाएगी। नहीं, बच्चे परिवार सब एक साथ बैठ करके आराम से भोजन पाएंगे, प्रसादी पाएंगे। कुलदेवी माता जी कुलदेवी माता जी होती है। आप सभी से निवेदन है कि कुलदेवी माता जी को पहचानो। अगर आपको नहीं पता है तो अपने परिवार वाले से किसी से पूछो, और कुलदेवी माता जी को पहचानना पड़ेगा। और नहीं भी है तो उसका समाधान भी मेरे पास है फिर, है ना। जय श्री कृष्ण। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुलदेवी माता जी के पास चले जाओगे, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर जैसे मैं बताऊँ ना, वो ही करना होगा, तो ऐसे नहीं होने वाला है। बहुत भाव से, मेहनत से, आंखों में आंसू आते रहे और माता जी का नाम लेती रही, तब जाके आज मेरे बड़े आनंद में, बड़े भाव से दर्शन होते मुझे कुलदेवी माता जी के, मेरे कान्हा ठाकुर जी के, मेरी तुलसी माता जी के। अभी मैं जा कर के आई जगन्नाथपुरी। सब लोग मेरे, हम फैमिली के साथ गए थे, मेरी बेटी, मेरी बहू, इसके पापा, सब गए हम साथ में। और मैं बाहर आकर के बैठ गई, ऐसी रोम बैठी बैठी के बस नहीं। मैंने कहा वीरा तो इतना दिन में कहाँ पे थोड़े, मैंने अब बुलायो, हाँ अतरी उम्र बाद बुलायो। दौड़े आए भगवान और कह रहे बिना क्यों रोवे, सिर पे हाथ घुमाए, और तू क्यों रोई रही। परिवार वाले बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा अरे, बोले मम्मी बोल नहीं रहे आप। मैंने कहा मेरे पास ठाकुर जी थे, वो जाए तब। बोले क्यों रो रही है, मत रो, मैं हूँ तेरे साथ। क्यों रो रही, तेरे को बुलाया तो है ना मैंने। ये भाव, ये भक्ति, प्रभु दौड़े दौड़े आते, दौड़े दौड़े आते। अब भाव से भगवान को याद करो। मेरे तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए, मैं भी जाके आई पूरी, बहुत अच्छा लगा, बड़े भाव से। मैं कुलदेवी माता जी, पितृदेवता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मेरे साथ मेरे ठाकुर जी, मेरी तुलसी माता, मैं भाभी साहब, मेरा रिश्ता बना हुआ उनसे। आप भी रिश्ता बनाएं। जय श्री कृष्ण।